दरवाजे की घंटी बजी तो नेहा ने दरवाजा खोला। उसने अपने सामने एक 50-55 वर्ष के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना नजर आया। गौर से देखने पर उसे सब याद आ गया। नेहा जोर से चीख पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा ना बोलो बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपनी बेटी की याद में आ ही गया एक पिता। वो व्यक्ति बोला, वाह, 17 साल बाद बेटी की याद आई। आप एक अपाहिज बच्ची का सहारा नहीं बन सके। जब छोड़कर चले गए थे तब कहाँ था आपका पिता प्रेम? नेहा बोली। तब तक नेहा की माँ अनुपमा भी बाहर आ गई। उसे देखते ही वो व्यक्ति बोला, अनुपमा, मैं रमेश, पहचाना? अनुपमा लगभग चक्कर खाकर गिरने को थी कि खुद को संभालते हुए बोली, नेहा, ये तुम्हारे पिता हैं, तुमने इन्हें पहचान लिया ना? अनुपमा सोफे पर बैठ अतीत की यादों में खो गई। अनुपमा और रमेश का प्रेम विवाह था। अनुपमा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें, लंबे लहराते काले बाल, प्यारी सी मुस्कान। वहीं रमेश भी शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था। रमेश एक कंपनी में नौकरी करता था। इतना तो वो कमा ही लेता था कि अच्छे से गुजर बसर हो जाए और कुछ बचत भी कर लेता था। साल भर के बाद उनके आंगन में नेहा के रूप में फूल सी बच्ची का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा वक्त तक रही नहीं। नेहा के पैर ठीक तरह से काम नहीं करते थे। उसे चलने में समस्या थी। अनुपमा ने हिम्मत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ घरेलू इलाज भी जारी रखे, लेकिन नेहा के इलाज में इम्प्रूवमेंट बहुत कम दिखाई दे रही थी। वहीं रमेश की हिम्मत जवाब दे गई थी। अपाहिज बच्ची को पालना उसके बस की बात नहीं थी। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके जैसे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति की बेटी अपाहिज कैसे हो सकती है। एक दिन सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर वो घर छोड़कर चला गया। रमेश दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा था। वहां उसने माला नामक एक तलाकशुदा महिला के साथ शादी कर ली, क्योंकि माला नौकरी पेशा और एक बड़े घर की मालकिन थी। रमेश ने माला के साथ उसके 15 वर्षीय बेटे को भी अपनाया। अनुपमा वर्तमान में लौट आई। जब रमेश ने आगे बढ़कर अनुपमा का हाथ पकड़ना चाहा, तो अनुपमा ने रमेश का हाथ झटक दिया। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे इस बारे में जानकारी है कि अब माला नहीं रही और उसके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसने कभी भी आपको पिता के रूप में नहीं अपनाया था। अनुपमा बोली। अनुपमा के हृदय में रमेश के लिए ना तो गुस्सा था, ना ही कोई सवाल। जीवन के इतने वर्षों में उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। आपको तो एक बेटी के ऊपर पैसा खर्च करना मंजूर नहीं था। डॉक्टरों की फीस, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्च, अन्य सब खर्चे मेरी माँ ने अकेले सब कैसे किया होगा, कभी सोचा है आपने? पैसों के इंतजाम के लिए मम्मी ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लोगों को टिफिन सर्विस दी, लोगों के कपड़े सिले। रात में मम्मी मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद ले पाती थी। उनकी मेहनत रंग लाई। मैं काफी हद तक अब ठीक हो चुकी हूँ। उनके विश्वास और हौसले की बदौलत आज मैं बैंक में अच्छी पोस्ट पर हूँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगले महीने मेरी शादी योगेश के साथ है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। माँ के लाख मिन्नतें करने के बाद भी आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हमें अकेला छोड़कर चले गए। आपने अपने स्वार्थ के लिए व पैसों के लालच में एक तलाकशुदा महिला से दूसरी शादी भी कर ली। आज जब मैं अच्छी खासी मोटी तनख्वाह पाती हूँ और आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं है, तो आप यहाँ आकर अपना हक जताने लगे। नेहा ने कहा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और चल फिर सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की हिम्मत और हौसले की वजह से मुमकिन हो पाया है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं अपनी माँ का कर्ज जन्मों जन्मों तक नहीं उतार सकती। मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पर छोड़कर आप जा सकते हैं। नेहा ने इस बार स्पष्ट रूप से कहा। रमेश के पास आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं था। अनुपमा ने रमेश से कहा, यदि आप यहाँ लाचार होकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने के उद्देश्य से आए हैं, तो हम आपको सहारा दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें आप जैसा स्वार्थी नहीं बनाया। लेकिन मुझसे या मेरी बेटी से किसी रिश्ते की उम्मीद मत करना, क्योंकि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। कमलाबाई, मेहमानों का कमरा साफ कर दो। अनुपमा ने अपनी कामवाली से कहा। दोस्तों, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आसान है, लेकिन मुसीबतों से लड़ते हुए हिम्मत नहीं हारना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। पर एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान तक से लड़ जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए
हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।